हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ बुशरा। दरअसल बच्चे, बैग और बोझ, ये समस्या पुरानी है। लगातार समय समय पर इस मामले को लेकर के सरकार नए नए फैसले लाती रहती है, लेकिन धरातल पर हर समय ये स्थिति बदलती रहती है। सरकार एक और बच्चों पर पढ़ाई को लेकर के ज्यादा दबाव नहीं डालने का निर्देश देती है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें किताबों के बोझ से स्कूल वाले लादने में पीछे नहीं हटते। नर्सरी केजी के छात्रों का बस्ता भी 2 से 5 किलो वजन का रहता है। नन्हे कंधों पर इतना बोझ उसमें शारीरिक मानसिक विकार ला सकता है। बच्चों पर बस्ते का बोझ लादने में प्राइवेट स्कूलों में सबसे आगे ये तस्वीरें नजर आती हैं। जितना बड़ा स्कूल उतना वजनदार बस्ता होता है। इस पर पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी के स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग। शिक्षा विभाग ने जारी की स्टूडेंट बैग पॉलिसी। दूसरी क्लास तक नहीं मिलेगा होमवर्क। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगी व्यवस्था। बैग पॉलिसी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। 5 से 10 साल के बच्चों का बस्ता इतना भारी है कि बड़े भी लगातार उसका बोझ लेकर नहीं चल सकते। भारी बस्ते के चलते कई बार बच्चे गिर जाते हैं। क्लासरूम से स्कूल बस, रिक्शा तक जाने में ही बच्चे पस्त हो जाते हैं। कई बार रिक्शा, बस के इंतजार में बच्चे लंबे समय तक बस्ता लटकाए रहते हैं। मोटरसाइकिल और साइकिल में भी बच्चों का बस्ता कंधे से नहीं उतरता। कई बच्चे तो घर से 1-2 किलोमीटर दूरी बस्ते को पीठ में लाद कर ही तय करते हैं। बचपन से बस्ते का भारी बोझ कई तरह की समस्याएं ला सकता है। डॉक्टर्स इसे खतरनाक बताते हैं। उनके मुताबिक पुस्तकों की संख्या ज्यादा है तो बच्चे पर मानसिक रूप से भी दबाव बनता है। भारी बस्ता पढ़ाई का दबाव, थकान और चिड़चिड़ापन ला सकता है। स्कूल से आने के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर स्कूल जाने की इच्छा भी कम होने लगती है। वजनदार बस्ते का लगातार भार उठाने से हाइट कम हो जाती है या फिर जितनी होनी चाहिए उतनी बढ़ नहीं पाती। मेडिकल एक्सपर्ट तो यहां तक कहते हैं कि लगातार वजनी बस्ते का बोझ उठाए रखना बच्चों पर भारी पड़ सकता है। रीढ़ की हड्डी में दर्द के साथ उसमें झुकाव भी आ सकता है। बच्चे कुबड़े भी हो सकते हैं। बच्चों के शरीर का विकास उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। कुछ न कुछ समस्या आने ही लगती है। लंबे समय तक बच्चों में ये दर्द बना रह सकता है। लेकिन इन सब के बीच अब जो उम्मीद की किरण है वो शिक्षा विभाग की नई बैग पॉलिसी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी पहले सख्त टिप्पणी कर चुका है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार जो नई बैग पॉलिसी लाई जा रही है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी और इसका पालन सख्ती से कराया जाएगा, लेकिन क्या वाकई ये हमें हकीकत में दिखेगा? क्या सड़कों पर हमें अब जब नौनिहाल स्कूल जाते दिखेंगे तो उनके कंधों पर, उनकी पीठ पर कुछ वजन कम होगा या फिर तस्वीर नहीं बदलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसी तरीके की प्रयास किए गए हैं। 2018 के समय में भी इस तरीके के जो निर्देश हैं वो जारी किए गए थे, लेकिन हकीकत एक बार फिर से बदल गई है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष पालिका संघ से हैं मध्य प्रदेश। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही अभिषेक सिंह बैस हैं हमारे साथ, प्राचार्य हैं सरोजनी नायडू स्कूल से। बहुत स्वागत आपका भी। और अनुराग पांडे जी हैं जो कि सदस्य हैं बाल आयोग के, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमल विश्वकर्मा जी आपके पास आऊंगी। भले ही निराकरण करने की जो कोशिश है वो नई हो, लेकिन समस्या बहुत पुरानी है। समय समय पर इसके पहले भी दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन हकीकत समय के साथ साथ बदल जाती है। कमल जी।
देखिए 2004 में जो एक प्रोफेसर यशपाल जी की रिपोर्ट आई थी और सख्त निर्देश और आदेश भी जारी किए गए थे। 2005 में एनसीपी और सीबीएसई ने भी निर्देश जारी किए थे। 2009 में भी इस तरह किए गए। 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने भी किए गए थे। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस मुद्दे पर प्रमुखता से स्कूलों के बस्ते को रखा गया था। इसके बाद 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी लागू करने हेतु आदेश जारी किए गए थे। मद्रास हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर निर्देश जारी किए हैं। लेकिन पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में लगभग 7 से 8 स्कूल शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं। वो जो आदेश निकलते हैं वो सिर्फ डीओ ऑफिस तक जाते हैं, डीओ ऑफिस से संचालक महोदय तक जाते हैं, संचालक महोदय से शिक्षा मंत्री जी के ओएसडी तक जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपके पीएसओ प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन चले जाते हैं। लेकिन आज अगर हम जमीन पर देखें, आदेशों को निकालना और बढ़िया एसी केबिन में चाय कॉफी नाश्ता करके और बढ़िया एक आदेश जारी कर देना। लेकिन पिछले 20 वर्षों में आज अगर 20 वर्षों में स्कूल के बस्ते को लेकर मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार गंभीर नहीं रही, तो मध्य प्रदेश में हो या केंद्र सरकार हो, स्कूल विभाग शिक्षा को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला बना दिया है। ये पिछले हम लोग पिछले 20 सालों से देख रहे हैं और पालक महासंघ से हम लोग कई संघर्ष कर रहे हैं। ये एक्ट बना दे, फीस रेगुलेशन एक्ट बना देते हैं, किताबों के ऊपर एक्ट बना देते हैं, एनसीईआरटी की लागू करा देते हैं। इसके बाद आप बसों का जो किराया निर्धारण उसका एक्ट बना देते हैं, एक्ट कागज में बना देते हैं। लेकिन इनकी स्कूल शिक्षा विभाग अगर कहें मध्य प्रदेश का कुंभकर्ण तो फिर भी 6 महीने में जाग गया था। मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग पिछले 20 वर्षों में नहीं, और शिक्षा की गुणवत्ता देख लीजिए। आज स्थिति यह है, माननीय पूर्व में हमारे जो मंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री जी अभी वर्तमान में उस शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने 2020 में और 2022 में काफी उन्होंने प्रयास किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ टीवी तक सीमित रहे। और आज हम सब लोग पैनल में बैठे हैं, हमारे बाल आयोग से सम्मानित सदस्य भी बैठे हैं और हम प्रिंसिपल साहब का भी सम्मान करते वो भी बैठे हैं। इसको शिक्षा मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार का धंधा बन चुका है और शिक्षा की गुणवत्ता देख लीजिए। और सरकारी स्कूलों की तो वो हालात है आज मध्य प्रदेश के अंदर, लगभग 90% स्कूल ऐसे एक, मैं अगर पूरा डाटा पढ़ने जाऊंगा तो पूरी डिबेट शायद मेरे में ही खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर नहीं है। और जबकि विश्व गुरु की बात करते हैं, अरे पहले शिक्षा अगर हमारी अच्छी होगी, मजबूत होगी तो विश्व गुरु भी हो जाएगा, भारत भी विश्व गुरु हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी विश्व गुरु हो जाएगा। आज बच्चे नौनिहालों के, उनका वजन होता है 30 किलो 35 किलो और वजन उनके सर पर होता है 10 किलो 12 किलो। उसका मुख्य कारण यह है कि मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की बुकें कम लागू होती हैं। जो सरकारी, आगे एक उदाहरण देना चाहता हूं, एनसीईआरटी अगर पहली की जो किताबें होती है लगभग 150 से 200 रुपए की आती हैं, जो कि लगभग वजन 1 से 1.5 किलो वजन होता है। और वही बुक अगर हम प्राइवेट पब्लिशर की लेने जाते हैं पहले की, लगभग 4200 रुपए की आती हैं और उसका वजन होता 8 से 10 किलो वजन होता है, जबकि 1.5 किलो से के आसपास हमें वजन देना है। तो कहीं ना कहीं जाके सरकार आदेश निकाल देती, उसके लिए सरकार को धन्यवाद, लेकिन इंप्लीमेंट क्रियावान नहीं करा पा रहे हैं पिछले 20 वर्षों में। समय पर नहीं हुआ है। इसका जवाब मैं चाहूंगी अभिषेक सिंह बैस जी से, जो कि प्राचार्य हैं सरोजनी नायडू से। बहुत एक बार फिर से आपका स्वागत। अभिषेक सिंह जी, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर कमल जी ने बताई हैं, कहा है कि समय समय पर सरकार ने बहुत सारे नियम भी ले आए हैं। वजन का जिक्र वो कर रहे थे कि बच्चे के वजन से 10% ज्यादा तक बच्चे के बैग का वजन नहीं होना चाहिए। यानी कि समय समय पर नियम तो आए हैं जिनका जिक्र उन्होंने बहुत सारा किया। एक अभिभावक होने के नाते और बच्चों की समस्या को समझते हुए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण पेश किए हैं, लेकिन सवाल वही है कि नियम तो बना दिए जाते हैं लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता। अभिषेक जी नमस्कार। पहले तो मैं बोलूंगा कि जरा आप, जो मेरी संस्था है वो सरोजनी नायडू नहीं है, मैं नूतन सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल जो टीटी नगर में उसका प्रिंसिपल हूँ। मैं यहाँ जो सर बैठे हैं शिक्षक पालक संघ से जो आए हैं हमारे बीच, इनका जो वास्तव में जो इन्होंने जो चीज़ें बोली वो जमीन पर अगर हम देखें
आज सरकारी स्कूल की अपेक्षा आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल भी बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, और प्राइवेट स्कूलों में जो किताबें लागू हैं वो उसके बारे में, क्योंकि चूंकि ज़्यादातर सीबीएसई वाले स्कूल हैं, ये सीबीएसई से एफिलेटेड हैं, तो इसमें जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से जो चल रहे हैं वो स्कूल तो कुछ हम लोगों के देख रेख में आते हैं, जैसे कि उनकी मान्यता है या और भी बातें हैं, तो इनसे मनवाने का पूरा प्रयास रहता है। लेकिन फिर भी ये पिछले उसमें देखा गया है 1-2 वर्षों में कि जो एनसीईआरटी की जो किताबें थी उन्हीं किताबों को अब न सिर्फ सरकारी स्कूलों में तो खैर अब प्रिंट होती हैं किताबें और किताबें दी जाती हैं, प्राइवेट में बाहर से कहीं खरीद नहीं सकते, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं ये जरूर बाहर से पहले जो खरीदवाने का इनका प्रयास रहता था उसमें वो सफल भी रहते थे, उस पर जरूर रोक उतनी नहीं हो पाई। लेकिन पिछले 1-2 सालों में उन पर भी अभी नकेल कसी जा रही है और कहा गया है उनको इस बात के लिए कि जो एनसीईआरटी जो सिलेबस चल रहा है तो कृपया आप एनसीईआरटी की ही बुक अपने बच्चों को दिलवाएं। और बहुत सारे अभी सीबीएसई स्कूल ऐसे हैं और वास्तव में वो दिलवा भी रहे हैं अपने बच्चों को। आपने सही कहा कि समय समय पर इसको लेकर के निर्णय भी लिए गए हैं और इसको लेकर के कोशिशें और हो रही हैं। इसका जवाब मैं आपसे पूरा और लूंगी, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं जिन्होंने बच्चों से भी बातचीत की है कि किस तरीके की समस्याएं इतने भारी वजन के साथ में स्कूल जाने में उनको होती है। अभी तो नहीं पता, तोला नहीं है। अच्छा एक बार बताओ ना, ये वजन से तो आपकी पीठ भी दुखती होगी, है ना? अब अगर इस वजन कम हो जाएगा कितनी खुशी होगी, जिसमें सिर्फ 2 बुक लानी पड़े या वजन कम हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ। अच्छा एक और सरकार ने एक नियम और लाया है कि आपको एक दिन बिना बैग के आना है, तो कितनी खुशी लगेगी कि बिना बैग के मस्ती करने के लिए स्कूल जाएंगे। अच्छा भी लगेगा और अजीब भी लगेगा। क्यों अजीब? क्योंकि रोज है ना स्कूल का नियम रहता है कि बैग लेके आना पड़ता है, तो पढ़ाई भी करनी पड़ती, इसलिए तो अजीब भी लगेगा। अच्छा वजन कम हो जाएगा तो खुशी होगी। हाँ। आपको कैसा लगेगा बेटा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगेगा। और बेटू तेरी तो कमर ही झुक गई तेरे बस्ते के कारण। क्या नाम है तुम्हारा? रिमझिम। रिमझिम, ये बताओ ना। अरे बेटा कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड क्लास में, और 2 किलो से ज्यादा का वजन। कैसा लगेगा जब ये बस्ता खत्म हो जाएगा या बैग आपके कंधे पे से हट जाएगा तो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और एक दिन बिना स्कूल बिना बैग के आना पड़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका खतीजा। ये बताओ ना, बैग कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड क्लास में, और 5 किलो का बस्ता, इसका वजन कम हो जाएगा, 1 किलो आ जाएगा, यानी कि 2 किताबें आएगी। कितनी खुशी होगी? बहुत खुशी होगी। और एक दिन बिना बस्ते के बिना बैग के ही आना इसको मस्ती कर दें तो कितनी खुशी होगी? बहुत खुशी होगी। चलो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ये बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि बच्चा बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं वो अगर बैग का बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है तो उसमें बहुत क्वालिटी नहीं आ पाती है और ऊपर से उनको फिजिकल दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। ये मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत सहमत हूँ, और ये नीति पहले से भी रही है। अब ये धीरे धीरे गवर्नमेंट इस चीज़ पर और एक्टिव हो रही है और मेरे हिसाब से ये बहुत सही नीति है, बहुत सही नीति। तो एक बार फिर से चर्चा की ओर रुख करेंगे। जैसा कि अभिषेक सिंह जी बात कर रहे थे कि समय समय पर नियम कायदे बनाए गए हैं, लेकिन सवाल एक बार फिर से वही उठ रहा है कि आखिर क्यों ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इस पर अनुराग जी आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी। एक तरफ हमने ये समझा कि अभिभावकों की समस्या क्या है, बच्चों की समस्या क्या है, स्कूल जो संचालित कर रहे हैं उनकी समस्या भी ये है कि समय समय पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार नियम तो लागू कर देती है, लेकिन आपकी समझ से कहाँ कमी रह जाती है जो ये धरातल पर कानून नहीं पहुंच पाते हैं? कमल जी ने विषय को उठाया कि बहुत सारी जो पॉलिसियां हैं वो पास तो होती हैं पर धरातल पर नहीं पहुंचती। अभिषेक जी ने उसका बहुत अच्छा जवाब देने की कोशिश की कि शासन बराबर नकेल कसता है, चीजों पे पहुंचने की कोशिश करता है, पर कई बार धरातल पर नहीं पहुंच जाती, क्योंकि एससीईआरटी एनसीईआरटी की किताबों का जो लागू होने का सिस्टम है वो लागू तो करवा लेते हैं, पर प्राइवेट स्कूल कई सारे जो है अपनी अपनी किताबें चलाते हैं। इसके लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी तरफ से जितने भी उसके सदस्य हैं और अध्यक्ष महोदय लगातार शिक्षा मंत्री से भी संवाद इस विषय पे करते हैं, और हर जिले में जाकर
जब भी हम लोगों का जिले में प्रवास होता है, हम स्कूलों में जाकर स्कूलों के बच्चों के बैग स्वयं अपने आधार पर ही वजन लेकर चेक करते हैं कि अगर पहली का बच्चा है तो उसका वजन 1.6 kg यानी कि 1.5 kg से 2.2 से ऊपर ना हो। अगर होता है तो स्कूल को सख्त निर्देश दिए जाते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं 10वीं का बच्चा उसका 4.5 किलो से ऊपर ना हो। और इस पे बराबर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से भी बात की जाती है। काफी सारे स्कूलों का कहना यह होता है कि सर हम बार बार स्कूल के बच्चे के वजन को लेकर पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स से भी बात करते हैं, पर कई बच्चे शेड्यूल के अनुसार किताबें नहीं लाते हैं, इस कारण वजन होता है। इसी को लेकर हमारी शिक्षा मंत्री जी से भी बात हुई थी, तो उनका भी यह कहना था कि अपन एक बार कोशिश करते हैं कि बिना बैग के एक दिन स्कूल आना हो, और उसमें अब उनको नैतिक शिक्षा और भी अलग अलग विषय हैं जो बांटे गए हैं वो पढ़ाएंगे। तो ये जो फैसला है ये काफी सकारात्मक है, बच्चों के हित में है कि कम से कम एक दिन बच्चे बिना बैग के जाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे, मस्ती करेंगे, और उनका जो विकास है वो बहुत अच्छा हो पाएगा। और जहां तक किताबों की बात है तो लगातार जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे हम लोगों का संवाद लगातार रहता है। जो भी स्कूलों में किताब चल रही है उसकी लिस्टिंग को स्कूल को, जिला शिक्षा अधिकारी को और डीपीसी को दोनों को प्रस्तुत करना होता है, और उनकी किताबों की जो सूची है वो सूची शासन के अनुसार जो अनुमोदित किताबें वही हो, यह बराबर लगातार चेक किया जाता है। और गलती पाए जाने पर काफी सारे स्कूलों में हमने लगातार कार्रवाई भी की है, और उसको बेहतर बनाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग लगातार काम कर रहा है। और जैसे कमल जी ने मुद्दा उठाया तो मैं इनसे व्यक्तिगत आधार पर भी चर्चा करूंगा कि और समस्याएं कहां देखने को मिलती है। संवाद के आधार पर हम जो चाहेंगे कि सरकार ने जो भी नियम है, कायदे कानून बनाए हैं वो धरातल पर पूर्ण रूप से पहुंचे, इसके लिए हम लोग कृतज्ञ होकर काम करेंगे और बेहतर रिजल्ट लाएंगे। इसका जवाब मैं चाहूंगी कमल जी से, क्योंकि कुछ देर पहले आपने बहुत अच्छे 2010 से लेकर के अब तक के आंकड़े बहुत अच्छे से आपने पेश किए थे और बताया था कि समय समय पर कौन कौन से नियम लाए गए हैं। लेकिन इन नियमों की तरफ भी मैं इशारा यहाँ पर करना चाहूंगी कि किताबों पर वजन पहले ऊपर प्रिंट करना होगा, और स्कूल में तौल मशीन जैसे नियम भी एक समय में आए हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात यहाँ पर अनुराग जी ने भी उठाई है कि डिवाइस प्लान जैसी भी अगर व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं तो अभिभावकों की तरफ से उसे पूर्ण नहीं किया जाता। और क्योंकि आपने भी इससे पहले समस्या गिनाई थी, यहां पर यह भी समझना होगा कि नियम जो बनाए जाते हैं उनका मॉनिटराइजेशन आखिर कौन करता है। कमल जी, इस बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? कमल जी, देखिए, नियम जो सरकार बनाती है, और एक आम नागरिक होने के नाते और एक अभिभावक होने के नाते मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर नियम बनाए। और लेकिन जो नियम बनते हैं, जो पिछले हम लोगों ने लगातार 2010 से पालक महासंघ का जब से नेतृत्व कर रहे हैं हम लोग, हर 15 दिन महीने भर के अंदर सैकड़ों ज्ञापन दे चुके हैं, डीओ से लेकर सीबीएसई तक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को लेकर ज्ञापन भी जाते हैं। सब हमारी गाइडलाइन भी होती है। हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी खूब केस लड़े हुए हैं, फीस रेगुलेशन एक्ट के लिए हम लोग 2 साल लड़े हुए हैं। मैं एक और इससे अलग हटके बात करना चाहूँ, कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ट्यूशन फीस लेना है, लेकिन 80% नहीं 99 स्कूलों ने, जो बड़े बड़े स्कूलों ने थे, ये पूरी फीस वसूली। और ये आपके चैनल पे भी आके बोला गया था और आपको भी पता है 22 करोड़ रुपए इन लोगों को रिटर्न करना है। लेकिन अभिभावकों को इस चीज की जानकारी न होने के कारण 100, 200, 500 लोगों को देकर 22 करोड़ भी वो डकार गए। तो कहीं ना कहीं जाकर ये शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, इस पर मध्य प्रदेश सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर सख्त कानून निर्धारित करना चाहिए कि अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो तत्काल मेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। इसी तरह सिंचाई, क्योंकि मॉनिटराइजेशन को लेकर के भी मेरा सवाल था कि ठीक तरीके से ये नहीं देखा जाता है कि नियम धरातल पर लागू। मैं वही बता रहा हूं, हमने वो स्थिति भी बताना चाह रहा हूं आपको कि समय की कमी। 2020 में माननीय शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा विभाग के जो पीएसओ हैं यहाँ से लेटर्स जारी होते उपसंचालक। ठीक है कमल जी, जवाब ले लें दीजिए। अभिषेक जी, जी क्या पूछ रही थी आप प्रश्न? मेरा सवाल ये कि व्यवसायीकरण का मुद्दा यहाँ पर कमल जी उठा रहे हैं, और दूसरी चीज मॉनिटराइजेशन को लेकर के, यानी निगरानी करने को लेकर के अक्सर अभिभावकों की तरफ से सवाल उठता है कि इन्हें वॉच कौन कर रहा है। हाँ, एक्चुअली जो ज्यादातर जो सर ने जो बात करी कि फीस लेने वाली बात जो कोरोना काल में रही, वो प्राइवेट स्कूलों ने इस तरह के कदम ज्यादा उठाए, क्योंकि देखिए जितने सरकारी स्कूल है वहाँ तो बच्चों की फीस ही माफ है ना, और प्राइमरी मिडिल में तो बकायदा इन लोगों को सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं शासन की तरफ से, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो ड्रेस को लेकर हो, चाहे वो किताबों को लेकर हो, तो सारा कुछ शासन ही देता है। ये मुद्दा एक्चुअली उठा था कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कहीं कहीं जैसे 10 महीने
अगर स्कूल लगता है तो ये 12-12 महीने की फीस लेते हैं बच्चों से, बच्चों के अभिभावक इसके लिए आगे भी आए। लेकिन उस मुद्दे को अगर हाई कोर्ट का निर्णय है या उनका पालन उनको करना चाहिए, लेकिन उन लोगों की कुछ, लेकिन इसकी तरफ से जवाब नहीं आता ना। हाईकोर्ट का भी निर्णय है, केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर के लागू कर रखा है, राज्य सरकारों ने इसे लागू कर रखा है, लेकिन जवाब जो स्कूल की तरफ से अभिभावक जब पूछते हैं तो जवाब नहीं आता है। ये जहां तक मुझे लगता है इनकी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सालों से चल रहे हैं, और इनकी जो प्रबंधन समिति है एक अलग अलग चलती है। आपकी बात पर मैं बता रहा हूँ, कहना चाह रहे हैं, अनुराग जी से जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी, जैसा कि अभी कमल जी ने बताया कि कोरोना काल में काफी सारे स्कूलों से फीस ली गई या बच्चों से फीस ली गई जो स्कूलों ने वापस नहीं करी है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हमारे पास आए हैं, आयोग में बच्चों ने और अभिभावकों ने शिकायत करी है। मामले का संज्ञान लेते हुए त्वरित आधार पर कार्रवाई की गई है और स्कूलों ने फीस लौटाई है। तो अगर शासन के संज्ञान में ऐसी चीजें व्यक्तिगत आधार पर भी आ रही हैं केसेस, तो शासन उसकी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हट रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। हमारे पास जब भी आते हैं, आज भी कोई बच्चा अगर हमारे पास आके बोलता है कि हमको फीस को लेकर यह समस्या है और इस दौरान आई है, तो आयोग त्वरित कार्रवाई करता है और उसका निर्णय बहुत जल्दी आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे केस हैं, गोपनीयता के कारण मैं उनके नाम स्पष्ट नहीं करूंगा, पर लगातार करीबन 50 से ज्यादा ऐसे केस है जिसमें हमने फीसें उनकी वापस करवाई हैं। तो अगर केस जानकारी में आते हैं, अगर ब्रॉड डाटा लेंगे, जैसे कमल जी बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डाटा है, वो बहुत बड़ा डाटा भी हमारे पास संज्ञान में अगर आएगा तो हम पूरी प्रयास करेंगे कि शासन आधार पर उसकी कार्रवाई की जा सके। व्यक्तिगत आधार पर 50 से ज्यादा केसों में किया गया है। अनुराग जी के नए नियम तो लाए जा रहे हैं, लेकिन पुराने नियम ठीक तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, यही सवाल तो दोनों तरफ से भी आ रहा है ना। देखिए, फॉलो बराबर किए जा रहे हैं और फॉलो के लिए बार बार मॉनिटरिंग कमेटी हमारी जाती रहती है। 2010 का आंकड़ा पेश किया है कमल जी ने, 2010 से इस बात की कोशिश की जा रही है कि बच्चों के स्कूल का वजन कम किया जाए। 2004 में प्रोफेसर यश पाल जी की रिपोर्ट आई थी। 2020 तक जब तक नई शिक्षा नीति नहीं आई, उस रिपोर्ट पे ही वस्ते से लेकर सारे काम हो रहे थे। जब 20 साल में मतलब किस हिसाब से प्रशासन रेंग रहा है या चल रहा है, यही तो मेरा सवाल है अनुराग जी से कि नए नियम लागू किए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम यही देख लिया जाए कि पुराने नियम ठीक तरीके से फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं। देखिए, पिछले 1.25 साल में आयोग लगातार विजिट्स कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, और नई सुरक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके जो निर्माण की कमेटी, उसमें भी हम लोग ने अपने सुझाव दिए ताकि चीजों को बेहतर कर सके, और बराबर निरीक्षण के साथ चीजें बेहतर करते जा रहे हैं। देखिए, पुराने समय से चीजें बराबर अपने अपने लोग कर्तव्य निभा रहे थे। अब जो नई टीम है वो लगातार सक्रियता से काम कर रही है और चाहेगी कि पालक संघ के साथ मिलकर भी इसको बेहतर कर पाए। कमल जी से और अभिषेक जी की बातों से, जहां पर हमने देखा कि अभिभावकों की समस्या क्या है और स्कूल संचालक जो हैं उनकी समस्या क्या है, उन्हें सुनने वाला, मुझे लगता है, यानी मॉनिटराइजेशन, इस शब्द का मैं दोबारा इस्तेमाल कर रही हूं, कि ठीक तरीके से ये कोई नहीं देख पा रहा है कि नियम कायदों के तहत स्कूल संचालित किए भी जा रहे हैं या नहीं, या राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जो नियम लगाए गए हैं उन्हें ठीक तरीके से बच्चों की तरफ से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। देखिए, इन नियमों पर लगातार आयोग अपनी तरफ से संज्ञान ले रहा है। जो भी उसकी जानकारी में आता है, प्रेस के माध्यम से आए या बच्चे या अभिभावक सीधे तौर पे आते हैं, जैसे जबलपुर में अभिभावक संघ हमारे संपर्क में आया था, संज्ञान में आया था, उन्होंने बहुत सारे केसेस हमारे पास लाए कि बच्चों की ये समस्या है, ये समस्या है। हमने बैठकर सुना, कमेटी को बिठाया, जिला जो शिक्षा अधिकारी है उसको बुलाया, डीपीसी को बिठाया और निराकरण किए। तो जैसी ये समस्या है हमारे पास आती जा रही है, तो आयोग अपने स्तर से और ऊपर वाले स्तर पे भी जानकारियां देता है। मंत्री महोदय को भी लगातार फीडबैक दे रहा है और उसको बेहतर दर से निराकरण के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। जैसे ही हमारे पास जानकारी और भी आती जाएंगी, हम लोग कार्रवाई करते जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करके एक अच्छा मध्य प्रदेश बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग जी, कमल जी आपका भी, और अभिषेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।